नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। चंपारण आंदोलन का 2017 में कुल जो है 100 वर्ष पूर्ण हो गए और इस चंपारण आंदोलन से गांधी जी का गहरा रिश्ता है। क्यों? क्योंकि यही आंदोलन है, इसी आंदोलन में गांधी जी पहली बार अपना सफल सत्याग्रह पूरा किए और इस सफलता के परिणाम स्वरूप गांधी जी न केवल दक्षिण अफ्रीका के नेता के रूप में ख्याति लब्ध हुए, बल्कि भारत में भी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में वो अब जो है कि उनकी ख्याति बढ़नी शुरू हुई। तो आइए हम लोग समझते हैं कि चंपारण आंदोलन की तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी, जिसके कारण राजकुमार शुक्ल जो है दिसंबर 1916 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, उसमें उपस्थित होकर सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक से उन्होंने कहा, उसके बाद मदन मोहन मालवीय से। जब वो लोग इनकार कर दिए तो गांधी जी को आमंत्रित किए चंपारण आंदोलन के लिए और गांधी जी उनका आमंत्रण स्वीकार किए। तो क्या तत्कालिक परिस्थितियां क्या थी और कारण क्या था और ये कब शुरू हुआ और गांधी जी की भूमिका क्या थी और उसके अलावा परिणाम और अंत में निष्कर्ष है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि 19वीं सदी के अंतिम समय काल में, अंतिम दशक में जर्मनी के द्वारा रासायनिक रूप से नील का उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया। जब ऐसा हुआ तो बाजार में रासायनिक रूप से जो नील की आपूर्ति थी वो बढ़ गई और इसके कारण जो प्राकृतिक रूप से नील का उत्पादन होता था उसके मुकाबले वो बाजार में टिक नहीं पाया। तो ऐसे में जो यूरोपीय नीलहे थे, जो अंग्रेज थे, अब उनके लिए नील का जो व्यापार था, पेशा था, धंधा था, वो घाटे का होना शुरू हुआ और वो लोग जो है कि कारखानों को बंद करना शुरू किए। लेकिन जो पहले से किसानों के साथ जो एक अनुबंध किए थे, उस अनुबंध को समाप्त करने के लिए किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऊंची लगान दर निर्धारित किए और गैर कानूनी टैक्स निर्धारित किए। तो ये तो थी तत्कालिक परिस्थितियां जिसके कारण आंदोलन शुरू हुआ, जिसके कारण राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ गए और गांधी जी को आमंत्रित किए ताकि जो है किसानों की समस्याओं को देखें और अंग्रेजों से बातचीत करें। तो ये तो तात्कालिक परिस्थिति थी। कारण क्या था? इसका कारण जो था, चंपारण आंदोलन का जो कारण था, उसका सबसे प्रमुख कारण था तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति, आइए हम लोग समझते हैं तीन कठिया पद्धति क्या है। देखिए, तीन कठिया पद्धति का जो प्रचलन था उस समय, वह बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा तीन कठिया पद्धति लगाई गई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि किसान की जो कृषि योग्य भूमि है उसका 3/20वां हिस्सा वो क्या करेंगे, उस पर जो है नील की खेती करेंगे। 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करेंगे और यहीं से समस्या, किसानों की समस्या की शुरुआत होती है। अगर 3/20 पर नील की खेती करेंगे तो सबसे पहली समस्या तो ये है कि वह भूमि जो है बंजर होती जा रही थी, बंजर हो जा रही थी। अगर अगले साल दूसरी कोई फसल बोते थे वो, तो उसका उत्पादन कम हो जाता था, उत्पादन कम हो जाता था। दूसरी समस्या ये थी कि जो नील उत्पादन वो लोग करते थे उस नील का उचित मूल्य उनको नहीं मिलता था। कम मूल्य पर ही जो है जो यूरोपीय बागान मालिक थे वो कम मूल्य पर ही खरीद लेते थे। दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या यह थी कि 3/20वें हिस्से पर जब नील का उत्पादन शुरू हुआ तो खाद्यान्न का उत्पादन कम हो गया। खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ, खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ तो भुखमरी शुरू हो गई और लास्ट जो है गैर कानूनी टैक्स, जो कि माना जाता है कि उस समय लगभग 46 गैर कानूनी टैक्स थे। जैसे कि खाद्यान्नों को पहुंचाना, उस समय अगर आम का मौसम है तो आम पहुंचाना, या समय समय पर अलग अलग तरह का जो है 46 टैक्स लगाए हुए थे जो गैर कानूनी था। तो इस तरह से ये शोषण करते थे, किसानों का शोषण करते थे। तो इस शोषण से निजात पाने के लिए जो है कि जो करार अनुबंध तोड़ने की बात थी, इसे मजबूरी के रूप में अंग्रेजों ने देखा और जो है कि वो करार तभी तोड़ने के लिए तैयार हुए जब वो स्वीकार करते थे कि जो गैर कानूनी टैक्स है या 46 जो टैक्स है उसको स्वीकार करें और ऊंची लगान दर को स्वीकार करें। तो ये तो समस्या यहाँ पर थी। उसके बाद आप सभी लोग को पहले ही बताया गया कि राजकुमार शुक्ल जब गांधी जी को आमंत्रित किए तो गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुँचे। 15 अप्रैल 1917 को वहाँ का जो कमिश्नर था, चंपारण का कमिश्नर था, वो गांधी जी को चंपारण आने से रोक रहा था। लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद भी वो अंग्रेज लोग सफल नहीं हुए। गांधी जी गए, किसानों से मिले और अपनी शिकायतें अंग्रेजों से करना शुरू किए।
जब अंग्रेज लोग इस तरह से गांधी जी का अडिग व्यवहार देखा उन्होंने, तो वो एक जांच कमेटी का गठन किए जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। इस कमेटी का, जिसमें गांधी जी खुद एक सदस्य थे, गांधी जी भी सदस्य थे। अच्छा, गांधी जी के सहयोगी के रूप में कौन कौन था बिहार में? गांधी जी के सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, अनुग्रह नारायण सिंह, एस पोलाक, श्री कृष्णा सिन्हा। ऐसे ही कई अन्य लोग थे जो गांधी जी का सहयोग कर रहे थे। तो गांधी जी के द्वारा जब इस जांच चंपारण एग्रेरियन कमेटी में गांधी जी जब उन्होंने किसानों की समस्याओं को अंग्रेजों के सामने रखा और जो निलहे थे, जो भी बातें किए थे पहले, वो सब झूठ साबित हुई और जो किसान कह रहे थे वो सही हुई। तो यहीं से जो है कि ये 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। यह भी तय किया गया कि अब जो है कि जो मुआवजे के रूप में किसानों को 25% वापस करेंगे निलहे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से किस दिन जो है ये समाप्त हुआ। 4 मार्च 1918 को 3 कटिया पद्धति समाप्त कर दिया गया, 3 कटिया पद्धति, और जो मुआवजे के रूप में 25% किसानों को वापस किया गया। ये जो परिणाम रहा इसका, गांधी जी का जो सफल सत्याग्रह रहा, इसका परिणाम रहा कि 25% वापस हुआ। 4 मार्च 1918 को जो है कि यह जो है कि समाप्त कर दिया गया 3 कटिया और जो सारी चीज़ें थी। दूसरी बात, अब अगर हम बात करें कि इसके बाद किसानों की जो बदहाली थी उसमें सुधार आया और गांधी जी का एक सफल सत्याग्रह समाप्त हुआ। इसके पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को एक उपाधि दी गई, जो पहली बार यहीं पर चंपारण आंदोलन के पश्चात वह था महात्मा उपाधि थी। इसको याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। सत्याग्रह का मतलब होता है, सत्याग्रह का अर्थ जो होता है कि सत्य को मानकर वस्तु का आग्रह करना, सत्य को मानकर वस्तु का आग्रह करना, यही सत्याग्रह का मतलब होता है। और गांधी जी के जो विचार हैं वो न केवल उस समय किसान आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण रहे, बल्कि आज भी जो है प्रासंगिक है। आज भी दुनिया के तमाम ऐसे बड़े बड़े जो नेता हैं या जो विद्वान हैं, गांधी जी के विचारों सिद्धांतों से आज भी वो लोग प्रेरित हैं। जिसमें आप बराक ओबामा का नाम ले सकते हैं, जिसमें जो है कि नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला, और अभी हाल ही में जो जिनकी निधन हो गई, नोबेल पुरस्कार विजेता डेसमंड टुटू का जो है, वो भी गांधी जी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। इस प्रकार से देखा जाए तो चंपारण आंदोलन एक सफल आंदोलन, किसानों का एक सफल आंदोलन रहा। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। फिर आप सभी लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।